हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है हमारा छठ पूजा का प्रातःकालीन अर्घ, जिसे उषा अर्घ के नाम से भी जाना जाता है। और आज हमारा अंतिम छठ पूजा का समय है और समापन है। और यहाँ पे मैं रेडी होके, जो ऑरेंज कलर का साड़ी है मुझे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऑरेंज, येलो और रेड, इसमें बहुत इसके महत्व है जिसको पहना जाता है। इसमें ब्लैक बिल्कुल नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पे जो दौरा जिसे बोलते हैं, जिसमें कि सूप डाल के छठ घाट पे ले जाया जाता है, उसको लेके जा रहे हैं। जो देवर है वो लेके जा रहे हैं। और छठ पर्व की बहुत सारी मान्यता है। अगर पौराणिक मान्यता की बात की जाए तो छठ को सबसे पहले बिहार में माता सीता ने किया था। ये मुंगेर के गंगा नदी के तट से माता सीता ने इस व्रत को किया था। वहाँ पे चरण मंदिर है। और राम जी ने जब अयोध्या वापस आए थे, जब रावण वध उन्होंने किया था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो उन्हें ये सलाह दी गई थी कि रासु यज्ञ की जाए। और माता सीता को छठ व्रत करने की सलाह दी गई थी। तो ऋषि मुग्धल जो थे, उनके निर्देश पे माता सीता ने सूर्य की उपासना करते हुए छठ व्रत किया था। और ये मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर सीता माता ने इस व्रत को किया था। और बहुत उसी समय से ये छठ व्रत बिहारियों के लिए बिल्कुल आस्था, विश्वास का एक अद्भुत संगम है। इसको हर साल हम लोग बनाते हैं, एक महा पर्व के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 बजे घाट पे पहुंच चुके थे और कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारा घाट। बिल्कुल शांत। बहुत लोग आए थे, बहुत लोग नहीं भी आए थे। तो जैसे हमें छठ में जो सूर्य की उपासना की जाती है, तो उनके प्रति, जो सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है कि उन्हें जो आभार को प्रकट किया जाता है। छठ पूजा रोगों से मुक्ति के लिए छठ के व्रत को किया जाता है। ये छठ सूर्य देव जो है वो आरोग्य के देवता माने जाते हैं। उनको जल चढ़ाने से, अर्घ देने से हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो हमारा आज का अर्घ है उसे उषा अर्घ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वैदिक काल में ही ये जो उषा है, इनकी ऋग्वेद काल में ही ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है। तो ये छठ उषा अर्घ का मतलब ये है कि हमें नई शुरुआत, जिंदगी के प्रति, समय के प्रति नई शुरुआत का कृतज्ञता और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक है। और इसकी वैज्ञानिक मान्यता अगर की जाए, बताई जाए, तो विटामिन डी मिलता है हमें। सुबह की हल्की धूप में जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन डी मिलता है हमारे बॉडी को, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये सब चीज़ है। जो हम जल चढ़ाते हैं, तो जब जल की धारा के बीच उगते सूर्य को जब हम देखते हैं ना, तो सूर्य की किरणों में जो 7 रंग है वो 7 रंगों में टूट जाती है। शरीर के रंगों के असंतुलन को भी दूर करने में मदद करता है। आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। सुबह के समय पानी के बीच सूर्य को देखना अच्छा माना जाता है। मानसिक शांति मिलती है, जो हमारे आजकल के युवा पीढ़ी को बहुत ही अशांति का भाव प्रकट हो गया है। बहुत अशांत रहते हैं हमारे आज के युवा। और ऐसे ही इन सब चीज़ों के बीच हमारी जो छठ व्रती महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो पानी में सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं। और जो अंकल हैं वह दंडवत दे रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिनकी कोई भी कठिन काम है, उन छठी मैया से मन्नत मांगते हैं और वो पूर्ण हो जाता है। तो ये दंडवत घाट तक जाते हैं और गंगा मैया को अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेट लेट के जाते हैं, साष्टांग प्रणाम इसको बोलते हैं। और ये बहुत कठिन होता है। ये देखने में जितना आसान लग रहा है, पर ये बहुत कठिन है। फिर अपने घर से बिल्कुल ऐसे ही साष्टांग करते हुए घाट तक जाना होता है। इसलिए बहुत कठिन है, बहुत अनुशासित ये व्रत है। अनुशासन, शिष्टाचार, शुद्धता का अद्भुत संगम है। और धीरे धीरे जो सूर्य देव हैं, अब अंधेरा छटने वाला है। बिल्कुल जैसे हमारे जीवन में कितनी भी अंधकार आ जाए, तो वो एक दिन बिल्कुल वहाँ अंधेरा छटता है। सूर्योदय होता है, तो बिल्कुल कितनी अंधेरी रात थी, अब सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्योदय हो चुका है, अब अर्घ का समय हो चुका है। तो सब लोग अर्घ दे रहे हैं।
तो मैं भी अर्घ देने जा रही हूँ, बहुत भीड़-भाड़ है। तो यहाँ पे ही हमें दिखता है कि कैसे हम लोग आपस में जितने भी लोग हैं कोई अपने नहीं है पर समाज के हैं तो अपने ही हैं, तो मिलके कैसे पूजा-पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव नहीं, कोई जाति-पाति नहीं, कोई अमीरी-गरीबी का भेद नहीं। तो यहाँ पे आंटी व्रत पूर्ण होने के बाद सबको सिंदूर का टीका लगा रही हैं, ये नाक से माथे तक का जो सिंदूर लगाया जाता है और बहुत इसकी मान्यताएँ हैं। अब देखिए सूर्यदेव कुछ ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल ऑरेंज-ऑरेंज इसीलिए हम लोग ऑरेंज सिंदूर लगाते हैं और यहाँ पे सूर्य देव का मंदिर भी है, यहाँ पे सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो फिर वह नए साल मतलब अब आज हमारा छठ व्रत का बिल्कुल समापन हो गया और अब नए वर्ष के इंतज़ार के साथ हम मिलेंगे। अब साल भर का इंतज़ार रहेगा कि हम फिर से छठ आए, फिर उसी हर्षोल्लास के साथ छठ का व्रत को करना है। बिल्कुल जितने भी बड़े-बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद और ठेकुआ जो महाप्रसाद लेने के बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तब तक